कैराना के लोकसभा चुनाव में फिलहाल क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं, काफी कुछ तस्वीरें सामने भी आ रही हैं और कैराना का चुनाव कितना दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। इन्हीं तमाम सवालों पर आज बात करने के लिए कैराना के सांसद भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के छोटे पुत्र अनिमेष चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे तमाम सवालों पर आज बात होगी। अनिमेष भाई, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसा चल रहा है आपका चुनाव? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा माहौल है और बहुत लोगों का हमें प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है। तो अनिमेष से आज बात करेंगे। ये अपने कार्यक्रमों के लिए निकल चुके हैं, इनके साथ चलेंगे और गाड़ी में बैठकर होंगे कुछ तीखे सवाल जवाब। आइए शुरुआत करते हैं। तो हम इस वक्त गाड़ी में मौजूद हैं, अनिमेष चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे करेंगे तमाम जो चुनाव को लेकर उनकी तैयारियां चल रही हैं, कहां तक उनका चुनाव पहुंचा, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज हम पहुंचे इनके पास। तो अनिमेष भाई, जैसे मैंने पूछा था कि चुनाव आपका कैसा चल रहा है, बहुत कम समय बचा है, कहाँ तक चीजें मैनेज हो पाई हैं? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है और मैं आपको चाहता हूँ कि चीजें बहुत अच्छे से मैनेज हुई है, क्योंकि हमारे पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और धरातल पर काम करता है। तो हम बहुत अच्छे से, हमारी मैनेजमेंट है और सारी चीजें कुछ चीजें जैसे अभी मीटिंग हुई थी शामली के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह के फार्म हाउस पर, आपको लगता है कि वहां से कुछ पॉजिटिव चीजें निकलकर सामने आ रही हैं या कुछ अभी भी इफ एंड बट चल रहा है शामली में? नहीं, सब लोग हमारे साथ हैं और खुल करके जो मंच पर बातें हुई हैं, देखो परिवार में ही बातें रखी जाती हैं और परिवार की तरीके से बातों को सॉल्व भी किया गया और अब सब लोग साथ हैं, सब लोग साथ चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं, चुनाव लड़वाने का काम कर रहे हैं। एक सवाल बहुत काफी ज्यादा क्षेत्र में आने जाने को लेकर भी उठा, तो बहुत से लोगों के मन में, देखिए अभी भी हो सकता है कि आप क्षेत्र में जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, तो ये आने जाने को लेकर की कमी रही है, इसकी भरपाई कैसे हो रही है? देखो, मैं आने जाने की आपको बात बताऊं, जब पिताजी को हमारे कैराना लोकसभा के 18 लाख मतदाताओं उनमें से जिन्होंने भी हमें आशीर्वाद दिया, उनके आशीर्वाद से पिताजी सांसद बने। सांसद बनने के बाद कुछ समय बीता था कि कोरोना काल आ गया। 2.5 साल कोरोना काल में निकले, ये बात सभी लोग जानते हैं, सब लोग इस चीज से परिचित हैं। और रही बात आने जाने की, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम अपनी योजनाओं के माध्यम से, हम आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, हम राशन के माध्यम से, हम सड़कों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे। एक सवाल विकास को लेकर भी है कि क्या विकास क्षेत्र में हुआ है, क्योंकि 2 साल कोरोना निधि में चीजें नहीं हो पाई हैं, तो विकास को लेकर बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि सांसद जी का विकास कहाँ है। खुद इकरा हसन ने आपके विकास पर सवाल उठाया कि सिर्फ पत्थरों से विकास हो रहा है कैराना का। खैर, ये तो हमारा प्रचार ही है कि पत्थरों से विकास हो रहा है, क्योंकि पत्थर तभी लगते हैं जब काम वहां पर हुआ होता है, धरातल पर। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे पक्ष में चुनाव लड़ रही हैं, वो शामली के किसी भी कोने से बाहर निकलती होंगी ना, तो हाईवे पे चढ़ती होंगी। 2019 से पहले नहीं, 2019 के बाद। लेकिन उन्होंने कहा 4 और 5 हाईवे बन चुके हैं। शामली में स्टेडियम बन चुका है, बनने जा रहा है, उसकी स्वीकृति सारी काम हो चुके हैं। सबको नहीं पता इस चीज का, 50 करोड़ की लगभग लागत से वो बनना है। हॉस्पिटल L1 L2 हॉस्पिटल, जो मात्र 6 महीने के अंदर बन करके तैयार हुआ कोरोना काल के बीच। इससे अलग 50 लाख की ऑक्सीजन प्लांट। ये सभी चीजें अगर वो अपनी आंख खोल करके देखना चाहेंगे तो देख सकती हैं। उन्होंने कहा कि जैसे हमने उनका इंटरव्यू किया उस दिन, तो मैंने पूछा उनसे कि देखिए केंद्रीय विद्यालय प्रस्तावित है, स्टेडियम प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि सब चीजें प्रस्तावित ही हैं, सांसद जी के जो विकास कार्य हैं वो अभी धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो आपसे तो वो स्वीकृत भी नहीं हुए। 8 बार वो लोग सांसद रहे हैं, तो शामली के भाई राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर लगभग 8 बार, और विधानसभा विधान परिषद रही अलग। इतने पद, अनेकों पद रहने के बावजूद भी वो लोग अपनी एक उपलब्धि नहीं गिनवा सकते। लेकिन मैं अपने पिता की अनेकों उपलब्धि आपको गिनवा सकता हूँ, चाहे वो 5 हाईवे बनने के रूप में हो, चाहे स्टेडियम के रूप में हो, चाहे हॉस्पिटल के रूप में हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय के रूप में हो, चाहे नवोदय विद्यालय के रूप में हो। मैं सारी चीजें गिनवा सकता हूँ, लेकिन उनके पास इतनी बार इतने पद रहने के बावजूद भी वो लोग अपनी एक उपलब्धि नहीं गिनवा सकते। इकरा हसन एक युवा चेहरा है और जैसा क्षेत्र में देख रहे हैं कि काफी चीजें वो कर भी रही हैं अपनी तरफ से, लेकिन एक विपक्ष की प्रत्याशी होने के तौर पर, एक युवा होने के तौर पर उन्हें आप किस लिहाज से देखते हैं? उनके काम करने के तौर तरीके, लोग कह रहे हैं कि लंदन से पढ़ के आई है, क्षेत्र के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। आप जानते हैं, हमारा पश्चिम क्षेत्र किसान बहुल्य क्षेत्र है और आप सभी जानते हैं कि यहाँ लंदन की पढ़ाई काम नहीं करती, यहाँ धरातल की पढ़ाई काम करती। जो व्यक्ति धरातल से जुड़ा रहा, मेरे पिताजी ने यही शिक्षा ग्रहण करी है और यही उनका पालन पोषण हुआ है, सारी चीजें। और वो धरातल से हर प्रत्येक व्यक्ति से ना उनका दिल का जुड़ाव है, वो उनकी दिलों की भावनाओं को समझ सकता है। अरे लंदन से आने वाला आपकी भावनाओं समझ लेगा। अनिमेष भाई, एक
चीज काफी ज्यादा कल से चर्चा में है। एक वीडियो वायरल हो रहा है आपकी माता जी का, जब वो एक जबीरन गांव में जाती है, कुछ लोग आते हैं वहां, नारेबाजी होती है। उस प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वैसे तो ये बहुत निंदनीय घटना है। ऐसी घटना कभी भी कोई भी वर्ग करे, कोई भी समाज करे, निंदनीय है। और सभी लोगों ने उस पर अपना खेद प्रकट किया है। सबने उसे गलत ही बताया, गलत ही ठहराया, क्योंकि ऐसे करना ये अपमान होता है। अपने अतिथि का हमें बहुत आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो हमें इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। क्या? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो, मेरे पिताजी हमेशा विकास की ओर अपना ध्यान रखते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ना तो उनका किसी वर्ग को लेके, किसी समाज को लेकर के कोई गलत बयान है, ना उन्होंने कभी गलत टिप्पणी करी किसी पे। उन्होंने सबका सम्मान किया है, सबको साथ लेकर के चले। और ये बात प्रत्येक व्यक्ति जानता है। और आप किसी से भी पूछ लेना, अगर कोई आलोचना करे, आप उनसे पूछ लेना कि आप किस आधार पर उनको टारगेट कर रहे हैं। उनके पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए। कुछ लोग इसे जाति से जोड़ रहे हैं। आपको लगता है कि ये चीजें जाति से होकर के चल रही हैं, कि एक जाति विशेष के लोग चुनाव में सांसद जी का विरोध कर रहे हैं, या आप इन्हें असामाजिक तत्व मानते हैं? ये असामाजिक तत्व ही है कि नहीं? चाहे ये इधर हो चाहे उधर हो, कोई भी तरफ हो। वैसे इधर उधर की तो कोई बात है ही नहीं, सब लोग अपने ही हैं, सब लोग साथ हैं। और शुरुआत से ही साथ ही रहते हुए आए हैं। पिताजी ने तो ननौता चीनी मिल में नौकरी भी कर रखी है, तो उन्हीं के बीच रहे, उनके साथ ही रहे। उनके तो बहुत यार दोस्त सब है, उनके बहुत कनेक्शन के लोग हैं वहां पर। ऐसी बात नहीं है। वो ना तो मेरे पिताजी ने कभी इन चीजों से, जाति से भेदभाव किया, कभी नहीं किया। हमेशा सबको साथ लेकर चलते हैं, यही उनकी धारणा रहती है हमेशा। क्षेत्र में देखिए, जहां पर एकता की बात होती है, बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जातियों को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे राजपूत समाज को हो या फिर सैनी समाज का हो, कैराना के अंदर भी, सहारनपुर के अंदर भी। आपको लगता है कि जातीय जो ये चीजें हो रही हैं, ये नुकसान देंगी चुनाव में? मैं बताना चाहूंगा, ये सब अगर प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है तो विपक्ष द्वारा तैयार किया गया, जो विपक्षी प्रत्याशी हैं उनके द्वारा तैयार किया गया। मेरे पास इस चीज के एविडेंस भी है। मैं सार्वजनिक रूप से उसे नहीं करना चाहूंगा आगे, क्योंकि एक निरादर होता है किसी चीज का। हमें आदर करना चाहिए सभी का, चाहे वो जिस भी वर्ग का है, चाहे जैसा भी है, चाहे विपक्ष में है चाहे पक्ष में। और इनका जो कनेक्शन है, देखो 100% की मैं बात करूं, 100 में से हर वर्ग, हर समाज में से लगभग 95% लोग हमारे साथ हैं। तो निमेश भाई, पिछली बार 92,000 से जीत हुई थी, टिकट मिला है, पार्टी ने विश्वास जताया है। जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे इस बार, और क्या लग रहा है कि इस बार जीत कितने से होगी? इस बार जीत लगभग सभी का आंकलन लगाया जा रहा है। लगभग सभी का कहना है कि 1.5 लाख प्लस है। और पर हम देखो, हर एक चुनाव चुनौतीपूर्वक होता है, उसे चुनौती ही समझ करके हमें चलना चाहिए। और चुनाव चुनौतीपूर्वक ही मानना चाहिए सभी। अच्छी जीत होगी, बहुत अच्छी जीत होगी। चलिए, धन्यवाद निमेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत। तो ये थे निमेश चौधरी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। फिलहाल